अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आजकल मेरी वीडियोस की जो तादाद है रोज़ाना की बुनियाद पर वो निस्बतन कम है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस थे, उससे पहले ईद की छुट्टियां थीं, और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी बड़ी खबर सामने नहीं आ रही जिस पर मैं कोई इजहार ख्याल करूं या उस खबर को आपके साथ शेयर करूं। अलबत्ता जिन लोगों ने मुझे ईमेल्स की हैं, मैंने कोशिश की है कि उनके सवालों के जवाब अपनी वीडियोस में दूं ताकि कोई बाकी लोग भी हैं तो वो इससे इस्तेफादा कर सकें। जिन लोगों के सवालों के जवाब रह गए हैं वो ये ना समझे कि मैं उनके सवालों के जवाब देना भूल गया हूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उन सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वीज़े के हवाले से हों, चाहे वो गोल्डन या सिल्वर वीज़े के हवाले से हों, जिस भी हवाले से हों। इंशाल्लाह आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मेरी थोड़ी सी हैंडीकैप कह लें, थोड़ी सी एक मजबूरी ये होती है कि किसी भी सवाल के जवाब हासिल करने के लिए काफ़ी तगो-दो करना पड़ती है, रिसर्च करना पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों, आपसे कोई सवाल करे और आप उसका जवाब दे दें। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त ना हो तो जाहिर है ये इंसान की क्रेडिबिलिटी या साख को मुतासर करती है। लेकिन इस वक्त के मौजू पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं उन लोगों के लिए जो कि जिनको कहते हैं अनवैक्सीनेटेड या जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2815 और अमवात की तादाद यानी मरने वालों की तादाद 45। इसी तरह अगर हम देखें तो यूएई में तादाद जो है वो 1528 और अमवात की तादाद जो है वो 4। अभी 3 हफ्ते पहले यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में केसेस की तादाद से 2 गुना थी, बल्कि 2 गुना से भी ज़्यादा थी। पाकिस्तान में 730-735 केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे, तो यूएई में इन केसेस की तादाद जो थी वो बढ़ के हो गई थी 2100, 2200, 2300 तक, और अमवात भी ठीक ठाक थी। अलबत्ता जो पाबंदियां आयद की गई हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले गुज़श्ता साल नवंबर के महीने से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत इंसान को, किसी भी आज़ाद शहरी को पाबंद बनाया जाए कि उसने वैक्सीन लाजमी लगवानी है। ऐसा कोई कानून नहीं है किसी भी मुल्क में। लेकिन अब मुख्तलिफ ममालिक इस तरह के कवानीन वज़ा कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगवाना लाजमी हो जाए। अब ताज़ा तरीन जो कानून है वो है ICA, वहाँ की जो सिटीज़न एंड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है यूएई की। अब उस ICA की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 1 अगस्त बरोज़े इतवार, जी हाँ 1 अगस्त बरोज़े इतवार, मेरा ख्याल है मैं देख लेता हूँ कि इतवार को 1 अगस्त ही आता है। उस दिन से जी हाँ इतवार 1 अगस्त है। उस दिन से एक नया कानून है जिसका इतलाक होगा कि सिर्फ वही लोग ICA से जुड़े हुए इदारों में, सेंटर्स में जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा रखी हैं, जिनके पास अल हुस्न की जो एप्लीकेशन है वो होगी, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जो एप्लीकेशन है या वो होगी, या उनके पास आम सर्टिफिकेट होगा जहां से उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है। अब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखी उन लोगों के लिए बताया गया कि वो जब भी जाएंगे उनको 48 घंटे पुराना
48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो, 48 घंटे के अंदर अंदर लिया गया कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट देना लाजमी है। अब इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वैक्सीन का लगवाना ज़रूरी नहीं है, यानी सेहत के हवाले से कानून की जो भी है, उनके लिए ये है कि वो भी आप कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट जो है वो साथ लेकर जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आज आपका एक काम है तो आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के आईसीए के किसी दफ्तर या सेंटर में जाना पड़ेगा, और उसी काम के सिलसिले में आपको 3 दिन बाद दोबारा जाना है तो आपको वही टेस्ट जो है वो दोबारा करवाना पड़ेगा। अब इससे क्या जाहिर हुआ कि ये पाबंदी ऐसी है कि आईसीए जो भी खास तौर पर रेजिडेंट्स हैं या वहाँ के इवन सिटीजन्स हैं, उनका वास्ता तो पड़ता रहता है, तो अब उन लोगों के लिए ये टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। इसी के साथ साथ यूएई की गवर्नमेंट ने पाबंद तो नहीं बनाया, लोगों से अपील की है कि इस वक्त मुल्क से बाहर वही लोग सफ़र करें जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं। अब वैक्सीन के हवाले से बहुत से सवाल मेरे पास आए हैं, ये इस वीडियो तवील हो जाएगी। अगली वीडियो जो कल या आज रात किसी वक्त या कल मैं अपलोड करूँगा तो उस वीडियो में मैं वैक्सीन के हवाले से भी जिक्र करूँगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आजकल मेरे जो व्यूअर्स हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सवालात करते हैं यूएई के हवाले से, वीज़े के हवाले से। एक शाह साहब हैं लंदन से, उन्होंने अपना नाम सिर्फ शाह लिखा है। उनके जो इन्वेस्टमेंट वीज़े के हवाले से, गोल्डन वीज़े के हवाले से, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं यूएई में, उनके हवाले से जो उन्होंने मुझे तजावीज़ दी हैं, सजेशंस दी हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में उनका भी जिक्र खैर ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क से जो सदीकी साहब हैं, जो कि अक्सर मुझे बड़े जिसे कहते हैं मुखलिसाना और बड़े कीमती मशवरे देते रहते हैं। सदीकी साहब का चूँकि अपना ताल्लुक भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, तो कुछ इस तरह के मामलात हैं जिन पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, अगर आप आम कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए जाएं तो जो इंडियन वेरिएंट जिसे भी कहते हैं उसमें आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर से आपके फेफड़ों को घुन की तरह खाया जाता है, और इसका एक ही तरीका है कि आप सीटी स्कैन करवाएं। अब हर शख्स सीटी स्कैन जो है वो नहीं करवा सकता, यही वजह है कि ये वायरस इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान के लिए ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं ये बड़े क्रूशल हैं, ये बहुत ही अहम हैं, और यही 2 हफ्ते यूएई के लिए बड़े क्रूशल बड़े अहम हैं। इन्हीं 2 हफ्तों के दौरान पता चलेगा कि जनाब ईद पर लोगों ने पाबंदियों का, प्रोटोकॉल्स का, एसओपीज़ का कितना ख्याल किया और कितनी बेएहतियाती की है, और उनकी इस बेएहतियाती की वजह से उनकी कौम या उनके मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।